तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि अगले 2-3 दिन जो बहुत क्रूशियल है। एवलांच का भी खतरा पूरा है, एवलांच का भी है, तो लोग सावधानी से बैठना बहुत जरूरी है। अपने घर में ही बैठना है, अननेसेसरी बाहर निकलना नहीं है, ट्रेवल भी नहीं करना। जब जरूरत नहीं होगा तो ट्रेवल करने की अननेसेसरी अर्जेंट नहीं होगा तो अगले 2-3 दिन बहुत ही जरूरी है। आज रात को ये सिस्टम थोड़ा अभी बिल्कुल सिस्टम जम्मू कश्मीर से अभी बिल्कुल निकला नहीं है, अभी स्टिल अभी थोड़ा उम्मीद है। तो आज रात को पॉसिबिलिटीज है कि 1-2 इंच तक बर्फ गिर सकता है। हालांकि कोई हेवी स्नोफॉल का चांसेस कम है, लेकिन 1-2 इंच अभी रात को भी पॉसिबिलिटीज है चंद जगहों पे। तो सौरभ जी बताएंगे क्या कल यानी 25 तारीख को, बल्कि 24 तारीख को कैसा मौसम रहेगा, और 25 को और 26 को यानी अगले 3 दिन कैसे मौसम रहेगा? देखिए, कल आमतौर पर मौसम बादल छाए रहने का इम्कान है, लेकिन कोई बारिश बर्फ का इम्कान नहीं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सवेरे थोड़ा, क्योंकि मॉइस्चर काफी है तो थोड़ा बहुत बर्फबारी हो सकता है चंद जगहों पे। हालांकि हर जगह नहीं होगा, चंद जगहों पे, खास करके सेंट्रल कश्मीर में या साउथ की भी चंद जगहों पे थोड़ा बहुत का चांसेस है कि 2-3 इंच तक रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हैवी नहीं है। तो कुल मिला के कल कोई इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन कल नहीं है, फिर परसों यानी कि 25 तारीख को आमतौर पर जनरली क्लाउडी टाइप रह सकता है, थोड़ा बहुत धूप भी निकलेगा 25 तारीख को। फिर 26 तारीख को फिर थोड़ा जनरल एक 26 से, क्योंकि 26 के शाम से लेके 27-28 को फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी इम्पैक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से जिसका मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कल की तरह, कल 23 आज 23 था, उसी तरह कल 27 तारीख को फिर एक सिस्टम है जो कि दरमियाने दर्जे के बारिश बर्फ दे सकता है, लेकिन कोई भी तगड़ा ज्यादा हेवी रेनफॉल, हेवी स्नोफॉल जो अभी हुआ था उस टाइप का नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि आप कल से हम सोच सकते हैं कि अब कोई जितना एक बर्फ की जरूरत था वो हो गया, तो इसी बात कल से ठीक रहेगा। सौरभ जी यहाँ पे सौरभ जी पूछना चाहूंगा, कश्मीर के लोग काफी खुश है क्योंकि तवील अरसे के बाद एक ड्राई स्पेल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, यानी समाप्त हुआ, और वी हैड गॉट ए वेट स्पेल, और स्नोफॉल में टूरिस्ट ने भी काफी एंजॉय किया। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, खवातीन हैं, उन्होंने भी बर्फ को वेलकम किया, और यहाँ से यही पैगाम है कि आपको बर्फ बारी जो आज यहाँ पे हुई, आपको एक बार फिर कश्मीर से पैगाम यही है कि बर्फबारी आपको मुबारक हो। जी जी जी, मेरी तरफ से भी सबको मुबारक हो। लेकिन मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज ये एडवाइजरी देना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि देखिए, जब भी कोई बर्फ होती, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर तो बहुत 2-2, 3-3, 4-4 फुट तक बर्फ हुआ, इतना ज्यादा बर्फ हुआ है। तो इतना बर्फ हुआ है तो हमेशा हमारा जो काम किया था पिछले 10-15 साल में, जिसमें कि पूरा डाटा कलेक्शन किया है, तो एक एवलांच का जो एवलांच इज वन ऑफ द किलर इन ड्यूरिंग मतलब इन जम्मू कश्मीर और खास करके कश्मीर में। हर साल जब भी कोई तेज बर्फ होती है या हेवी स्नोफॉल होती है तो एवलांच का खतरा पूरा रहता है, जिसमें कि लोगों की जाने चला गया। अगर देखेंगे तो पिछले इतना मतलब 10-15 साल में अगर हमारे रिसर्च के मुताबिक जो फाइंडिंग्स है कि एवलांच हमेशा किलर रहा है, तो एवलांच का खतरा बरकरार रहेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि अगले 2-3 दिन जो बहुत क्रूशियल है। एवलांच का भी खतरा पूरा है, एवलांच का भी है, तो लोग सावधानी से बैठना बहुत जरूरी है। अपने घर में ही बैठना है, अननेसेसरी बाहर निकलना नहीं है, ट्रेवल भी नहीं करना। जब जरूरत नहीं होगा तो ट्रेवल करने की अननेसेसरी अर्जेंट नहीं होगा तो अगले 2-3 दिन बहुत ही जरूरी है। सोनम जी, क्या ये पूरे कश्मीर खित्ते में इसका खतरा है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे खतरा है? पूरा कश्मीर में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी जहाँ पे भी बर्फ हुआ है, एक जो हिली एरिया से, जैसे कुपवारा है, इसी तरह बनिहाल है, साउथ कश्मीर में बहुत सारे शोपियां हैं, बहुत सारे जगहों पे, तो एवलांच का खतरा हमेशा रहेंगे। मैदानी इलाकों में तो एवलांच नहीं रहेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों पे तो बेशक है। पहाड़ी इलाकों पे जहाँ पे लो लाइंग एरिया में लोग बैठते हैं, बर्फ तो ऊपर हुआ है, जो पहाड़ के नीचे लोग बैठते हैं वो बिल्कुल मतलब रिस्क एरिया है।
तो इसीलिए बिल्कुल सावधान रहना जरूरी है। इसके साथ साथ दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बर्फ जब हुआ तो बिल्कुल टेम्परेचर भी एकदम जो गिर जाएंगे तो ठंड हो जाएंगे। ठंड की वजह से लोग क्या करते हैं, बुखारे वगैरह मतलब जला के सो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर टाइम पे कहता हूँ कि प्लीज सोने से पहले ये बुखारे वगैरह बंद करके सोना बहुत ही जरूरी है। और घर में वक्फे वक्फे को कोई आधा घंटा 1 घंटे के बाद थोड़ा खिड़की दरवाजा खुलना, ताज़ा हवा आना, नहीं तो सफोकेशन की वजह से बहुत सारे जान चले जाते हैं। ऐसा ऐसा ना हो, सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। चलते चलते बताइएगा सौरभ जी, ये तो कश्मीर के मौसम की बात है, लेह लद्दाख में आज मौसम क्या रहा? क्या आपने भी फेरन वहां पे पहना है? जी जी जी, आप लेह में बर्फ ज्यादा नहीं, लेह में मतलब पूरा लद्दाख में भी, और लद्दाख की भी ऑलमोस्ट कश्मीर की तरह हर जगह हुआ है। लेकिन लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट कारगिल में थोड़ा अच्छी बर्फबारी हुआ है। लेह में हल्की बर्फबारी हुआ है, अभी तक ज्यादा से ज्यादा आधा इंच हुआ है। तो अभी भी रुक रुक के हल्की बर्फ चल रहा है। लेकिन जितना कश्मीर में हुआ उतना नहीं है, लेकिन बर्फ यहाँ पे भी हुआ है और हर जगह हुआ है। तो क्या आप भी फेरन का इस्तेमाल करते हैं वहां पे? नहीं नहीं, हमारा तो यहाँ पे एक लद्दाखी जैसे आपका ट्रेडिशनल कश्मीर में होते हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे तो एक लद्दाखी ड्रेस होते हैं जिसको बोलते हैं गोंचर, वो होते हैं, जैकेट वगैरह पहनते हैं, उस टाइप का है फिरन, मगर कोई कोई पहनते हैं लेकिन जनरली नहीं पहनते हैं। चलिए सौरभ जी, आपने प्यार से हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।